हेलो प्यारे बच्चों, आपके अपने चैनल बालाजी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, कल हमने एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ में एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 30 हमने देख लिया था। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स, और यहाँ एक्स की वैल्यू बता रहा है कि एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है और 180 से छोटी है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है, हमने आपको बताया था कि इस सवाल में करना क्या होता है। ये जैसे ये टेन इनवर्स है तो हमें इसको हटाना होता है। तो ये कैसे हटेगा? अगर इसके अंदर 10 आएगा तो 10 से 10 हट जाएगा, 10 से 10 इनवर्स कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को इन दोनों वैल्यूओं को हम क्या करेंगे, 10 में बदल देंगे। अब डायरेक्ट तो 10 में बदलता नहीं है, तो इसको बदलना और इसको बदलना कल की वीडियो में मैं बता चुका हूँ आपको। तो क्या होता है, मैं एक बार और लिख देता हूँ कि 1 माइनस कॉस एक्स बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं और बनाना मैंने बता दिया कैसे बनता है फॉर्मूला। तो हम करेंगे टेन इनवर्स, या वैल्यू पुट करेंगे सीधे। 1 माइनस कॉस एक्स बराबर कितना होगा आपका, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स बराबर अपना क्या होगा, 1 प्लस कॉस एक्स बराबर अपना क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ हमारा क्या बचेगा, टेन इनवर्स साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, साइन अपॉन में कॉस होता है अपना 10। अब इस पर स्क्वायर लगाया तो इस पर स्क्वायर लगा दो, एक्स बाई 2 दिया एक्स बाई 2 लगा दो। ठीक है, स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कर जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, टेन इनवर्स एंड 10 एक्स बाई 2। अब 10 से 10 इनवर्स कर जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास, एक्स बाई 2। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया एक्स बाई 2। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है और 180 से लेस है। ठीक, अब इस सवाल में हमें क्या करना है, सेम सवाल है, सेम ही करना है। टेन इनवर्स को 10 से कटेगा, हमें क्या करना है, यहाँ कैसे भी करके 10 लाना है। तो हम क्या करेंगे, अगर मैंने सोचा 10 कैसे आएगा, तो अगर मैं यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos x का मैं भाग दे देता हूँ तो यहाँ मेरा क्या बन जाएगा, ये cos से cos कट जाएगा। अगर मैं इसके अपन में cos का भाग दे दूंगा तो 1 माइनस साइन अपन में cos क्या होगा, 10 होगा। 1 माइनस 10x हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस 10x। पर इसके बाद में फॉर्मूला आउटपुट करेंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टर बाय cos x। ठीक है, अब हम इसमें डिवाइड करते हैं cos थीटा मतलब cos x से अपन इसमें डिवाइड करते हैं। न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में cos x से डिवाइड करते हैं भैया, मतलब अंश और हर में cos x, और यहाँ हमने cos x इसका डिवाइड कर दिया, तो यहाँ भी हमने cos से डिवाइड, दोनों साइड करना पड़ता है। अब मैंने इसमें डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने दोनों में cos x का डिवाइड कर दिया। अगर मैं दोनों में डिवाइड करता हूं तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा, टेन इनवर्स, ये हमारा होगा 1 माइनस 10x, ये होगा आपका 1 प्लस 10x। अब ये 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x किसी का फॉर्मूला होता ही नहीं है, तो क्या कर सकते हैं अपन, तो हमें एक फॉर्मूला बनता दिख रहा है। अगर हम देखें कि यहाँ हम एक फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला हमें एक दिख रहा है बनता हुआ कि अगर हम टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएं तो टेन ए माइनस बी बराबर क्या होता है,
टेन ए माइनस टेन बी अपॉन में 1 प्लस टेन ए टेन बी। तो ऐसा फॉर्मूला में बनता दिख रहा है। अगर मैं इसको टेन ए मान लूँ, इसको मैं टेन बी मान लेता हूँ, तो मेरा टेन ए बन सकता है ये, और ये ए सर टेन ए कैसे मान सकते हैं, इसको कैसे मान सकते हैं। टेन में वन वैल्यू किसकी होती है, 45, तो पाई बाई 4। तो अगर मैं इसको 10 पाई बाई 4 लिख सकता हूँ तो कोई समस्या है, बिल्कुल समस्या नहीं। वन को हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 10x माइनस 10y बन जाएगा, यानी 10a माइनस 10 भी बन जाएगा। और यहाँ मेरे पास वन है, इसमें भी मेरे पास वन है, यहाँ मेरे पास प्लस है, यहाँ भी मेरे पास प्लस है, यहाँ मेरे पास 10 भी दे रखा है, यहाँ भी देखो 10 भी है, यहाँ 10 भी मेरी वैल्यू जे। तो मुझे 10x और चाहिए, तो क्या मैं इसमें एक का मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, क्या कर सकता हूँ ना। एक का मल्टीप्लाई कोई भी चीज में करने से उसका मान बदलता नहीं, तो मैं यहाँ एक का मल्टीप्लाई यहाँ में कर सकता हूँ, और उसी एक को मैं लिख दूंगा पाई बाई 4। चलो देखते करते हैं। देखिए, तो हमने लिख दिया इसको, मैंने इसको लिख दिया पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4। क्यों 10 पाई बाय 4 क्यों लगा मैंने, क्योंकि 10 की वैल्यू होती है, पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और जी मेरा हो जाएगा 10x। अब यहाँ देखिए आप, ये बन जैसा कैसा, अगर मैं इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कोई समस्या नहीं, कर सकते हैं ना 1। तो हमने इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया सर, क्योंकि मुझे 10a चाहिए, 10a मेरा क्या दिया है, जी दिया है। तो आप बोलोगे ऐसा कैसे कर दिया, तो मैंने 1 का मल्टीप्लाई किया है। अब इसकी जगह मैं इसको ले सकता हूँ, क्यों 1 का मल्टीप्लाई करने पर उसका मान बदलता नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 10 इनवर्स 10 5 ये वाला स्टेप इधर लग देते हैं, शायद आपको दिखेगा नहीं। तो यहां हमारा हो जाएगा 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस 10x अपॉन में। अब इस वन की जगह पर, अब मैं इस वन की जगह पर मैं क्या ले सकता हूं, मैं पाई बाई 4 ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं। तो मैंने लिख दिया 10 पाई बाई 4, क्योंकि उसका मान कुछ वन होता है, वन का किसी में मल्टीप्लाई करो तो सेम ही रहता है। यहां मैं लिख दिया 10x। अब आप इस फॉर्मूले को देखिए, यहाँ मेरा 10a हो जाएगा, माइनस 10 भी हो जाएगा, 1 प्लस यहाँ मेरा क्या हो जाएगा 10a, जो 10a की वैल्यू दे रखा है, और 10 भी मेरा ये दे रखा है। तो मैं इसको क्या ले सकता हूँ सीधा, जी मेरा किसका फॉर्मूला हो जाएगा, जी मेरा फॉर्मूला हो जाएगा 10a माइनस बी का, 10a माइनस बी का। अब a मेरा यहाँ क्या है, बात ये है, तो यहाँ मेरा a जे है, a की वैल्यू क्या है मेरी पाई बाई 4, और b की वैल्यू मेरी कितनी है x, b की वैल्यू मेरी कितनी है x। तो हमारा क्या हो जाएगा 10, a की वैल्यू मेरी कितनी है पाई बाई 4, और a की वैल्यू इसकी b की वैल्यू कितनी है मेरी x। अब ये इससे कट जाएगा, अगर ये इससे कट जाएगा तो मेरा क्या बचेगा पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो मेरा ये रहा आंसर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। एक बार और देखते हैं, जैसे मैंने सवाल को देखा, मैंने सोचा कि मुझे यहाँ 10 इनवर्स को काटने के लिए 10 चाहिए, तो मैंने सोचा मैं इसमें कॉस का डिवाइड करता हूँ। कॉस का मैंने यहाँ दोनों साइड डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। यहाँ भी मैंने डिवाइड कर दिया, मैंने यहाँ भी डिवाइड कर दिया, यहाँ भी कर दिया और यहाँ भी कर दिया। तो मेरा यहाँ कॉस दिया जाएगा, मेरा कॉस अपन में कॉस दिया जाएगा, मेरा साइन अपन में कॉस, या कॉस अपन में कॉस या साइन अपन में कॉस। इसको काट दिया 1 माइनस 10x, जो हो जाएगा 1 प्लस 10x। अब मैंने यहाँ सोचा कि ये फॉर्मूला होता है 10a माइनस बी का, 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a और 10b। तो मैंने सोचा अगर मैं इसको 10 में, एक को मैं 10 में ले सकता हूँ, क्योंकि एक 10 में कितने की वैल्यू होती है 10 पाई बाई 4, मतलब 45 डिग्री। तो इसको मैंने लिख दिया 10 पाई बाई 4, और ये 10x से ऐसा। अब इस फॉर्मूले में सर यहाँ 10a भी दे रखा है, तो मैं यहाँ कैसे ला सकता हूँ पाई बाई 4 को। तो ऐसे ला सकते हैं कि अगर हम कोई भी वैल्यू है उसमें हम एक का मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो इसलिए मैंने यहाँ एक का मल्टीप्लाई कर दिया, और इसी एक का मान मैंने फिर बदल दिया। इसका एक का मतलब 10 में एक वैल्यू कितने की होती है पाई बाई 4, तो यहाँ में पाई बाई 4 कर दिया। अब ये फॉर्मूला बन गया, मेरा फॉर्मूला किसका बन गया 10a माइनस बी का, जे से कट जाएगा, यहाँ मेरा कितना आएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आज की वीडियो का अपनी लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इसके आगे के सवाल आगे की वीडियो में देखेंगे। चलो एक सवाल और करते हैं। वीडियो में बने रहिए, चैनल पर बने रहिए, आपको पूरा कोर्स कराएंगे क्लास 12 का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सारी चीजें कराई जाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि टेन इनवर्स एक्स अपन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां क्या कह रहा है कि मुझे सेम वही खानी है, मतलब टेन इनवर्स को काटना है। तो मुझे क्या करना है, क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ ये स्क्वायर आ गया, कभी भी ऐसी वैल्यू आती है ए स्क्वायर माइनस एक्स, तो हम क्या करेंगे, ये हमेशा एक्स बराबर अपन मानेंगे साइन थीटा मानेंगे, साइन थीटा मानेंगे। पर यहाँ सर ए भी दिया है, तो ए दिया है मतलब एक ए को काटने के लिए मुझे ए की भी जरूरत पड़ेगी। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ एक्स बराबर मैंने मान लिया, एक्स बराबर मैं मानूंगा ए थीटा। क्यों मानूंगा अभी आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं यहाँ ये मानूंगा, ये नहीं माना मैंने, मान लो, तो मेरा सवाल में मेरा क्या बनेगा, अगर मैंने यहाँ ये नहीं माना तो मेरा सवाल में क्या बनेगा, साइन थीटा बनेगा। अब ये सब कुछ होता ही नहीं है, ए स्क्वायर माइनस साइन थीटा कुछ होता ही नहीं है, कुछ कॉमन भी नहीं ले पाए। सपोज करो मैंने यहाँ ये मान लिया, इस पर लगा स्क्वायर, तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। फिर मैं यहाँ ए स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, तो मेरा कितना आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा। तो ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर भी अपन साइन रखने हैं, तो साइन अपन में कॉस क्या हो जाएगा, 10, तो ये कट जाएगा टेन इनवर्स। तो ये है पूरी प्रोसेस तो अपन करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस सवाल में पुट कर लेंगे या मान लेंगे, हम मान लेंगे लेट एक्स बराबर ए साइन थीटा। चलो देखते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा सवाल कि टेन इनवर्स, यहाँ हमने मान लिया ए साइन थीटा अपॉन में ए स्क्वायर, जैसा का ऐसा एक्स स्क्वायर की जगह पर लगाएंगे ए साइन थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ करेंगे अपन सवाल टेन इनवर्स ए साइन थीटा। यहाँ हम इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा हमारा ए स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो दोनों पे इस पे भी स्क्वायर आएगा, इस पे भी आएगा। इसमें कैसे, अगर मान लो हमने लगाया राम गुणा में श्याम, ठीक है, मल्टीप्लाई में इस पे स्क्वायर लगाया, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम इस स्क्वायर को खोलेंगे तो इस पे भी स्क्वायर आएगा और इस पे भी स्क्वायर आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा राम का भी स्क्वायर हो जाएगा और श्याम का भी स्क्वायर हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो हम क्या करेंगे, दोनों ए भी है साइन थीटा भी है, दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा अपना ए स्क्वायर, जहाँ आ जाएगा अपना साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए भैया, अब हम एक चीज देख सकते हैं, अब हम एक चीज ये देख सकते हैं कि यहाँ भी ए स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर है, तो ये इसका दो जगह हो रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हमने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या, मतलब कॉमन लेने वाला डिवाइड करना, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1। यहाँ ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा अपना पास, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। अब हम यहाँ कर रहे हैं सवाल को, अब हम यहाँ कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए, आगे देखिए क्या होता है। तो ये आएगा अपना टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन में ए स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा एक फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है 1। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को उधर कर देता हूं तो मेरा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ भी मेरा क्या दे रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दे रहा है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब जैसे हमने इसको अलग किया था, ए साइन थीटा को होल स्क्वायर था उसको मैं अलग लिख दिया, अब ये भी तो अलग अलग है तो इसको हम इकट्ठा लिख सकते हैं, ये भी तो अलग अलग है ना, तो इसको हम इकट्ठा लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ये अपन ऐसे बोल सकते हैं, बेस सेम नहीं है पावर सेम है, बेस का मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो ए साइन थीटा इसको अपन लिख सकते हैं कि अंडर रूट में ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इस होल स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कट जाएगा, अंडर रूट कट जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, इसको ब्रैकेट में लिखो, हमारे पास क्या बचेगा कि टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन में ए कॉस थीटा, ए से ए कट जाएगा, तो क्या बचा है हमारे पास टेन इनवर्स साइन अपॉन में कॉस क्या होता है अपने पास टेन होता है, टेन थीटा होता है, टेन से टेन इनवर्स कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा थीटा बचेगा। अब थीटा की वैल्यू अपन क्या रख सकते हैं, थीटा की वैल्यू अपन क्या, थीटा की वैल्यू क्या है अपनी, अच्छा हमने यहाँ थीटा की वैल्यू निकाली नहीं है, एक बार बता देते हैं। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आपकी हो जाएगी थीटा बराबर साइन एक्स अपॉन में ए। कैसे, थीटा है इस वैल्यू को अपन लाएंगे अपॉन में आएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए हो जाएगा। तो थीटा की अपन क्या लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए लिख सकते हैं, जी इसमें अपना
आंसर हो गया। क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। एक बार इस सवाल को देखते हैं, फिर अपन अगली वीडियो में आने वाले सवाल करेंगे, देखते हैं। तो हमने क्या करा, यहाँ ऐसा सवाल आता है कभी भी तो हम इसमें क्या मानते हैं, साइन थीटा मानते हैं। पर यहाँ ये भी दिया है तो हमने इसको ए को हटाने के लिए ये साइन थीटा मान लिया। तो यहाँ हमने रख दिया, यहाँ एक्स है पर ये साइन थीटा रख दिया, इसका होल स्क्वायर रख दिया। अच्छा यहाँ देख लो, एक्स बराबर में ये साइन थीटा माना तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, एक्स अपन में ए हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपन में ए। यहाँ हमने रखा इसका होल स्क्वायर खोल दिया तो कितना आएगा, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ दो बार ए दे रखा था तो हमने ए स्क्वायर फॉर्मूला ले लिया। तो यहाँ ए स्क्वायर का ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो बनाएगा, ए स्क्वायर का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा। क्या बचा अपने पास, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है अपना, cos स्क्वायर थीटा होता है। तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, cos स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब ये दोनों अलग अलग थे, हमने इसमें पूरे पे होल स्क्वायर लगा दिया, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट कट जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा, ये साइन थीटा ये cos थीटा। अब इसे ये कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, साइन अपन में cos क्या होता है, tan थीटा। tan से tan इनवर्स कट जाएगा तो क्या बचेगा, थीटा बचेगा। थीटा की वैल्यू क्या अपनी साइन इनवर्स x अपन में, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, ये अपना हो गया। आज अपने कर लिया क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बने रहिए चैनल पर अपने साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। थैंक यू।